नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ सतपाल मलिक की और उनके कहे गए कुछ वक्तव्यों की। इस वक्तव्यों के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात रखना चाहता हूँ जो आपके लिए विचारणीय होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि सतपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने कुछ दिनों ही पूर्व ही पुलवामा कांड पर एक खुलासा किया था। वो उस समय जब ये दुर्घटना हुई थी पुलवामा में, जब हमारे 40 जवान मारे गए थे, उस समय वो जम्मू कश्मीर के ही राज्यपाल थे और उन्होंने इस बात को लेकर अपना पक्ष रखा था और उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय द्वारा विमान न दिए जाने के कारण ही हमारे 40 वीर जवानों की मृत्यु हो गई थी। आगे उन्होंने जम्मू कश्मीर में ही 2 ऐसी परियोजनाओं का जिक्र किया था जिसमें कि उन्हें 300 करोड़ रुपया घूस देने की पेशकश की गई थी और उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट कैंसिल किए थे और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। ये बात कल उस समय सही दिखाई देती रही जबकि प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के उस भ्रष्ट मंत्री को फ़ोन किया और उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की, जिनके बदौलत पूरी सरकार कर्नाटक की बदनाम है, जैसे कि 40% कमीशन खोर सरकार कहा जाता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री अपने किसी कार्यकर्ता से बात करें, किसी भी पदाधिकारी से बात करें, लेकिन अगर वो कार्यकर्ता या पदाधिकारी वो हो जिसने कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी कर्नाटक सरकार को परेशानी में डाल दिया हो, तो निश्चित तौर पर इसे परेशानी कहा जाएगा। संतोष पाटिल एक कार्यकर्ता ही थे और हिंदूवादी संगठन से जुड़े थे। उन संतोष पाटिल ने इस बात को सूचना जो ईश्वरप्पा ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार किया, जो लोक निर्माण मंत्री थे उस समय, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी और पूरी बात की जानकारी की कि किस प्रकार 40% कमीशन लेने के बाद ही ईश्वरप्पा के कार्यालय से ठेकेदारों के बिल पास होते हैं और कई ठेकेदार लोगों ने भी शिकायत करके और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी थी। कुछ लोग स्पष्ट तौर पर वहाँ मिले भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ किया नहीं। बाद में प्रधानमंत्री को और जिन्होंने शिकायत की थी माननीय प्रधानमंत्री जी से, उसको अपनी जान गंवाने पड़ी, यानी उसने आत्महत्या की। निश्चित तौर पर ये जो घटनाएं हैं वो दिखाती हैं
कि इस घटनाओं से आम जनमानस पर कितना प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री अधिकांश भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कल भी वो दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक सेवकों को संबोधित करते दिखे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर लोक सेवकों को ये सलाह दी कि वो ध्यान रखें, सरकार के वित्तीय लेन देन पर निगाह रखें और ये तय करें कि कोई भी सरकार जनता के पैसों को यानी कि कर के पैसे को छल न पाए। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब 40% कमीशन खोर मंत्री जो कर्नाटक का रहा हो, जिसके कारण एक आपके ही कार्यकर्ता ने आत्महत्या की हो, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इस भाषण को मात्र एक छलावा ही कहा जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री देश की वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद सबसे ज़्यादा अपने दौरों पर, विदेशी दौरे रहे हों, चुनावी दौरे रहे हों या देश के दौरे रहे हों, सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले प्रधानमंत्री हैं। और अब तो ये आरटीआई के कई जानकारी से ये स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने अपनी छवि को बनाने के लिए काफ़ी खर्च किया है और हज़ारों करोड़ रुपए इस पर खर्च किए। आखिर वो ये सलाह किनको दे रहे हैं? किन लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो रखें और निगाह रखें? क्या प्रधानमंत्री खुद इस दायरे में आने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री जी कभी अपने खर्च की जानकारी आम प्रेस रिलीज के माध्यम से या अपने कार्यालय को ये आदेश देंगे कि अपने दौरे की जानकारी, अपने ऊपर किए गए प्रचार प्रसार की जानकारी वो सार्वजनिक करेंगे? जब वो अपनी कहीं बातों पर खरे नहीं उतर सकते तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वह विपक्षी दलों को भ्रष्ट बताएं या विपक्षी दलों को इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करें। अच्छा तो वो व्यक्ति होता है जो सबसे पहले खुद आचरण करे और एक आदर्श प्रस्तुत करे। खुद हजारों करोड़ रुपए अपनी सुरक्षा पर करने वाले और दूसरों पर अगर उंगली उठाएंगे तो ये बात केवल प्रचार लायक ही रह जाए। सतपाल मलिक जिन्होंने ये बयान दिया था, राज्यपाल रहते हुए उनकी इन सुझावों पर अमल नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने एक दवायर के करण थापर को इंटरव्यू दिया और विभिन्न माध्यमों से ये इंटरव्यू वायरल हुआ, तो कल सीबीआई सतपाल मलिक के यहाँ पहुँच गई। मलिक जी ने ये जानकारी दी कि सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। जो सीबीआई 4 साल तक सुस्त पड़ी रही, अचानक सक्रिय होती है, क्योंकि इस समय कर्नाटक का चुनाव है और प्रधानमंत्री को तमाम तरह के भाषण जुमले के रूप में देने, क्योंकि अधिकांश उनकी कही बातें झूठ ही साबित हुई और वो मात्र केवल विपक्षियों पर वार करते हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों पर वार करते हैं। राजनीति में अपने विरोधियों पर या किसी पर वार प्रतिवार किया जाना अलग बात है, लेकिन अगर खुद को छवि बचाने के लिए आप अगर विपक्षी लोगों को वार प्रतिघात करते हैं तो ये आपकी नादानी ही मानी जाएगी। अगर आप उस पर चलते नहीं देखते। सतपाल मलिक ने पीएमओ के ही मंत्री
पर ये आरोप लगाया था। और एक बहुत बड़े आरएसएस के नेता जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो गए, राम माधव, पीएमओ के मंत्री जितेंद्र, इन लोगों का जब उन्होंने नाम लेकर गया तो क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि उन्होंने इस बात पर को कितनी तवज्जो दी। लेकिन जैसे ही ये आरोप सार्वजनिक हुए और सतपाल मलिक ने ये घोषणा कर दी कि वो आम चुनाव में अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे, जैसे उन्हें अखिलेश यादव का नाम लिया, चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी का नाम लिया, यहाँ तक कि कांग्रेस इशारों में कांग्रेस के पक्ष में भी बात करने की प्रचार करने की बात कही, तुरंत ही प्रधानमंत्री सक्रिय हो गए। और इसका ही वो है कि सीबीआई तुरंत सक्रिय हुई और पूछताछ की। जो सीबीआई 4 साल तक सुस्त पड़ी, उन्होंने भी जानकारी दी थी, तो ये एक अदना सा वो भी सक्रिय नहीं हुआ कि कम से कम इस संबंध में पूछताछ करता। चलिए खैर, अभी ही अगर प्रधानमंत्री पुलवामा कांड पर किसी तरह का जवाब देते हैं या कोई सार्वजनिक बयान जारी करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, आखिर उनकी गलतियों के कारण ही 40 जवान मरे, और वो इन पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करते हैं जिन लोगों पर 300 करोड़ रुपए घूस देने का आरोप सतपाल मलिक जी लगाते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सतपाल मलिक ने वो दोनों डील कैंसिल कर दी थी, लेकिन राज्यपाल को मान मर्दन करने के कारण निश्चित तौर पर उन्हें कम से कम प्रधानमंत्री को, अगर वो वास्तव में कल विज्ञान भवन में लोक सेवकों को कह रहे थे, सबसे पहला अपना खर्च सार्वजनिक करना चाहिए और कम से कम सीबीआई जांच से पूर्व पीएमओ के मंत्री जितेंद्र और राम माधव को तो कम से कम हटा ही दें। आज के ब्लॉग में इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, समर्थन दें और अपना मानस बनाएं कि भाषण देने से कुछ नहीं होता, उस पर चलकर आचरण करने से ही सब होता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।